और कैसे हैं आप लोग? आशा है कि ठीक ही होंगे। झारखंड में जो भी घटनाक्रम चल रहा है अभी, तो बार बार वीडियो बनाने के लिए हमको ऐसा लगता नहीं कि बेकार क्यों बनाए, फालतू फालतू वीडियो, पढ़ाई अपना काम करते रहें। लेकिन कभी कभी आता है मैसेज फ़ोन की, नहीं कुछ बात किया जाए। तो झारखंड में जो भी अभी चल रहा है घटनाक्रम, चाहे वो टीचर का नियुक्ति वाला हो, पंचायत सचिव का रिजल्ट के बारे में हो, या बाकी और सारे पेंडिंग जो रिजल्ट हैं उसके लिए, या जो झारखंड की जो नियोजन नीति है उसके लिए, तो कुछ हम लोग बात करना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला बात करेंगे आपका कि जो हाई स्कूल टीचर का था, ठीक है ना, हाई स्कूल जो टीचर का, ठीक, हाँ, हाई स्कूल टीचर में क्या हुआ था कि एक एसएलपी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हाई स्कूल का जो टीचर पे जो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया था, वो फैसला के खिलाफ एक एसएलपी स्पेशल ली पिटीशन, है ना, स्पेशल ली पिटीशन दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फैसला आया है इस पे स्टे लगा दिया जाए। और इसके पीछे देखिए उद्देश्य क्या है, सुनिए। स्टे लगाने का उद्देश्य है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमेशा आता रहा है, मैक्सिमम, सब तो नहीं बोलेंगे, हमेशा आता रहा है कि जो भी जिनका चयन हो चुका है, जिनको नौकरी मिल चुकी है और जो कुछ दिनों से जॉब कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, तो उसको अब नौकरी से हटा करके वंचित करना ये अच्छी बात नहीं है। और थोड़ा टेक्निकली ये संभव भी नहीं होता है, क्योंकि जॉब छीनना उसके लिए कोई जब बहुत बड़ा आधार नहीं हो, तो बहुत बड़ा कोई ग्राउंड नहीं हो। तो अब देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो नियोजन नीति के द्वारा जो सब ये चयन हुए हैं, ये गलत, ये पॉलिसी सरकार गलत है, गवर्नमेंट का पॉलिसी सरकार का सही नहीं है। अब सरकार की पॉलिसी सही नहीं है, इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि पॉलिसी सही नहीं है, बात की बात है, लेकिन यहाँ बात हटाने की है ना। इतने लोगों का जॉब खतरे में आ गया है, तो इसलिए इनको हटाया नहीं जाएगा। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना, या हम जो बातचीत कर रहे हैं लोगों से दिल्ली में, यहाँ एक दो हम पहले बात किए थे आपसे कि एक दो हमारे परिचित सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, अच्छे बड़े लॉयर हैं, उनसे जब भी बात हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस नहीं आया था उससे पहले बोलते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो स्टे लगा देगा, ये ऐसा पहले बोलते थे। जो पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आएगा मामला तो हो सकता है कि सरकार जो है सपोर्ट करेगी छात्रों का, और वही हुआ। तो सबसे पहली बात है कि अब स्टे लगने के बाद संभावना इतनी बन गई है कि जो छात्रों का चयन हो चुका है, जो ऑलरेडी जॉब में है, नौकरी कर रहे, तो बच जाएंगे, ठीक है। और बाकी, लेकिन हाँ, बाकी जो नई वैकेंसी होगी वो नहीं हो पाएगी। उन्हें इस पॉलिसी पे अब फिर से पॉलिसी बनाना पड़ेगी सरकार को। झारखंड सरकार फिर से पॉलिसी अपना बनाएगी और उस पॉलिसी के आधार पे अब चेंज होगा। एक तो ये बात हो गया एसएलपी वाला। दूसरा बात है कि अभी आप लोग जो चल रहा है, मोराबादी में चल रहा है, हालांकि तो चल रहा है ना पूरा आप लोग का आंदोलन, धरना प्रदर्शन, तो उसमें हम लोग सबका सपोर्ट समझिए। हम इसलिए भी आज आए थे आप बात करना कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मोराबादी, मैदान रांची में जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, उसमें हम लोग सबका सपोर्ट है। क्योंकि वास्तव में भाई जब एग्जाम हो गया है पंचायत सचिव का या जिस एग्जाम पोस्ट के लिए, उसका रिजल्ट दे दिया जाए, ठीक है। जब एग्जाम हो ही गया तो उसका रिजल्ट दे दिया जाए, रिजल्ट रोक के नहीं रखा जाए। ये तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात है कि नियोजन नीति, सरकार की जो नियोजन नीति है, झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति है, झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति है, झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति है, नियोजन नीति है, उस पर पूरा काम चल रहा है, उस पर पूरा काम चल रहा है। कहा जाए कि ड्राफ्टिंग हो रही है, इसकी ड्राफ्टिंग चल रही है। मतलब सरकार फिर से बना रही है। जो पुरानी सरकार थी, पुरानी सरकार के खिलाफ या पुरानी सरकार के प्रत्युत्तर में झारखंड की सरकार अपना बना रही है, नया बना रही है नियोजन नीति। अब नया जो नीति ये बनेगा, इस नीति में ऐसा
ऐसा मतलब व्यवस्था किया जाएगा कि कोर्ट का चक्कर ना लगे या पेच कोई ना लगे। तो ये नीति पे काम हो रहा है और हमको लगता है कि ये नीति, जैसा कि हमको मिला है, जैसा कि अंदर से सूचना मिला है या कुछ हम पता करने का प्रयास किए हैं, ऑथेंटिक कितना है ये नहीं, उतना नहीं कर पाएंगे कि पूरा ऑथेंटिक है, लेकिन जो बोले हैं लोग या जो बात चल रही है रांची में, उस पर, इस पॉलिसी पे सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, काम यहाँ चल रहा है। तो सरकार की जो नियोजन नीति है उस पर भी काम हो रहा है। ये सॉल्व हो जाएगा तो बाकी जितना फंसा हुआ पेच है सो आ जाएगा। और देखिए आज एक सबसे बड़ा पॉइंट कि हमको लगता है ना कि आप लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो मूवमेंट ये कीजिए कि जेपीएससी और जेएसएससी का चेयरमैन अपॉइंट जल्दी हो जाए, परमानेंट। जेएसएससी का चेयरमैन अपॉइंटमेंट हो जाए परमानेंट, क्योंकि इसका चेयरमैन ही नहीं है, तो इस पे मूवमेंट किया जाए। जेपीएससी जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो पहले नियुक्त हो परमानेंट। इस पे आप लोग बात कीजिए, इस पे ज़्यादा बात होना है सोशल मीडिया पे आकर के, या जो मोराराची में चल रहा है मूवमेंट, इस पे काम किया जाए। इस पे अगर बात किया जाए, नहीं सबसे पहला काम सरकार तुम कर क्या रहे हो भाई, सरकार सबसे पहला काम करे कि जो जेपीएससी जो जेएसएससी का चेयरमैन उसको अपॉइंट करे। उसको वो जैसे ही अपॉइंट होगा तो अभ्यस्त सी बात थोड़ा सा अपॉइंट होगा, पद पे आएंगे। अब कार्यवाहक पे काम चल रहा है जेएसएससी का, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। 1 साल से समझिए कि सब कुछ बंद पड़ा है, ठीक है, खाली कोर्ट का बहाना वाना करके। तो चेयरमैन अगर आ जाएगा, परमानेंट आएगा चेयरमैन दोनों का, जेपीएससी जेएसएससी का, तो काम चालू होगा। तो हमको लगता है कि आप लोग को ये बात करनी चाहिए, आप लोग मूवमेंट चलाइए इसमें, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे ऑनलाइन आप लोग जो चला रहे हैं मूवमेंट्स हो, या जाकर रांची में या अपने जिलों में जहाँ भी आप रहते हैं, हजारीबाग में, चतरा में, गिरिडीह में, बोकारो में, दुमका में, साहेबगंज में, लातेहार में, जहाँ रहते हैं अपने जगह चलाइए, मूवमेंट चलाइए कि भैया सबसे पहले तुम अपॉइंट करो चेयरमैन, इसको अपॉइंट करो और नीति को जल्दी से बनाओ, नियोजन नीति को जल्दी से बनाओ, जिसमें कि हमारा सारा जो वैकेंसी पेंडिंग है वो निकले, ठीक है। तो ये आप लोग काम कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के तो होगा, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है कि नहीं, सरकार अब देखिए हो रहा झारखंड में हो क्या रहा है, जो मुखर होकर के बोला सबका काम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सहायक पुलिस लोग गए, मूवमेंट किए मुखर होकर, तो उनका काम हो गया। तो मुझे लगता है कि लड़के लोग अगर ठीक से अच्छे से मुखर होकर बोलना शुरू करेगा, हल्ला हंगामा होगा, तो अभ्यस्त सी बात है कि काम होगा। तो ये बात तो एक ये हो गया, ठीक है। और मेन तो वही है सर, वैकेंसी तो है, सरकार में इतनी सीट खाली, लाखों पोस्ट खाली है, सरकार वैकेंसी निकालती रही है, सारा लोग तैयारी करके बैठा हुआ है। 1 साल पहले वैकेंसी आई थी जेएसएससी का, ठीक है, सचिवालय वाला वैकेंसी 1265, वही फंसा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है। तो खैर हमको लगता है कि 1-2 महीना के अंदर ये सब जो है सो पेंडिंग जितना है वो मामला क्लियर होगा और निकलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, पेशेंस रखा जाए। अभी देखते हैं फेसबुक पे बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं, तो हमको लगता है थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, क्योंकि हम लोग बार बार आके आपसे यही बात करना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, धैर्य रहिए, होगा सब क्लियर होगा, ये सब क्लियर भी होगा, नई वैकेंसी भी आएगी, ठीक है, ये होगा। और थोड़ा सा हम चूँकि आज अपना क्लास अपना चल रहा है यहाँ पे, अभी खोटा भाषा क्लास हम चला रहे हैं, तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। खोटा भाषा की क्लास चल रही है जेपीएससी के लिए भी और जेएसएससी के लिए भी, और ये क्लास चल रहा है ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन भी चलेगा। तो अगर आप लोग को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं 9599624827 95, ये नंबर है आपका 9599624827। खोटा भाषा क्लास चल रहा है जेएसएससी का जेपीएससी का दोनों का। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ख़ास करके जो टीचर वाला जो पॉइंट हुए हैं उन लोगों को फिर से हम बोल दें, आप आश्वस्त रहिए। जहाँ तक हमको लगता है कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, जिनका चयन हो चुका है उनको बाहर करना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है और सरकार अभी तक गई नहीं है, ये छात्र ही गए थे।
जो झारखंड के छात्र हैं वही गए थे सुप्रीम कोर्ट में। कोई एक सत्यजीत कुमार हैं, देखो सत्यजीत कुमार हैं, वो लोग का टीम सब दायर किया था SLP, ठीक है। तो ये सरकार अभी गई नहीं, सरकार अगर जाएगी तो और अच्छा। कल जो बैठक हुआ था, कैबिनेट बैठक हुआ था, कल जो बैठक हुआ कैबिनेट का, तो उसमें आपका 2 ठो, एक अभिषेक मनु सिंघवी और एक S नरीमन करके हैं, जो A नरीमन हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज, बहुत बड़े लॉयर हैं, ठीक है ना। फली नरीमन का नाम समथिंग है, फली नरीमन कुछ नाम है, नरीमन, तो नरीमन साहब और दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी, ये 2 सरकार ने रखा है अपना। कोई भी झारखंड सरकार का कुछ मुद्दा आता है सुप्रीम कोर्ट पे तो पक्ष रखने के लिए, दोनों मजबूत, दोनों तेज तर्रार लॉयर हैं। तो हमको लगता है कि जितना मामला झारखंड में का जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये पक्ष रख करके और क्लियर होगा। और हमको लग रहा है कि जो जो टीचर का जो वैकेंसी है वो आप लोग का बहाल होगा और नीति नई आ जाएगी और तेज़ी से काम होना शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो पॉजिटिव होकर काम करना है, आप लोग धैर्य में रखिए और अपना काम का तैयारी करते रहिए, ठीक है। तैयारी दोनों का कमांड करके JSSC और JSSC JPSC का, ठीक है, घबराना नहीं है, तैयारी करते रहिए, आज ना कल ये फ़ायदा होगा। लेट तो हो चुका है लेकिन आने वाले समय में सरकार जरूर करेगी। और थोड़ा सा हमको लगता है कि कोरोना का बहाना भी आ गया है। अब समझिए कि मार्च के बाद, मार्च से लेकर आज तक, मार्च से लेकर नवंबर तक सब सिस्टम जो है सब ब्लॉक है, बंद है, कोई चाहे वो आयोग का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे किसी का भी। तो हमको लगता है थोड़ा सा कोरोना से भी लेट हुआ है। कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म होगा। जैसे ख़त्म होगा तो थोड़ा सरकार और काम करेगी, कोर्ट और काम करेगी और हम लोग का जितना वैकेंसी फंसा हुआ है वो सब निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो धैर्य बना के रखिए, ठीक है। और जिनको जुड़ना है खोटा भाषा में JSSC JPSC ऑनलाइन ऑफलाइन, वो 9599624827, मोबीशाला एक ऐप है, मोबीशाला एक ऐप है, इसका आपका कोड है जोहा। ये ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये मेरा ऐप है, ये ऐप है मेरा, ठीक है ना, मोबीशाला, MOBISHAALA, मोबीशाला एक ऐप है जो मेरा इंस्टीट्यूट है, उसका कोड है JOHA जोहा 7777। तो ये ऐप में बहुत सारा काम का चीज़ आपके लिए रहता है, इसको कीजिए। और जुड़ना चाहते हैं अगर ऑनलाइन, तो जुड़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन आप, ठीक है ना, JPSC JSSC खोटा भाषा के लिए तो जुड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ वैसा और अगर आता है, कुछ ऐसा आता है ऑथेंटिक आता है इन्फॉर्मेशन, अभी तो कुछ है नहीं, कुछ आएगा तो शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।